फॉर जस्टिस की नई धमकी के बाद हाई अलर्ट पर हिमाचल। सभी बॉर्डर्स पर बढ़ाया गया पहरा, सुरक्षा कर्मियों से लेकर गार्ड तक अलर्ट। विधानसभा के गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने के बाद सिख फॉर जस्टिस की नई धमकी। 6 जून को जनमत संग्रह का किया ऐलान। खालिस्तानी साजिश पर विरोधियों ने जयराम सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी ने सीएम से मांगा इस्तीफा तो कांग्रेस ने हर मोर्चे पर बताया फेल। सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी की फिर रची गई साजिश। अमृतसर में अटारी के पास ड्रोन से गिराई गई हेरोइन। मनाली में ब्यास नदी में समाई कार। लापता चालक सुनील कुमार का अब तक नहीं लग पाया कोई सुराग। तलाशी अभियान लगातार जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे खालिस्तानी साजिश की, क्योंकि इस खालिस्तानी साजिश के बाद हिमाचल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएफजे की धमकी मिली है। एसएफजे की धमकी के बाद अलर्ट पर हिमाचल को किया गया है। 6 जून को एसएफजे की जनमत संग्रह की धमकी के बाद हिमाचल अलर्ट पर आ गया है। धमकी के बाद सरकार की तरफ से यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमाओं पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। संवेदनशील शहरों पर भी पहरा को बढ़ाया गया है। सुरक्षा कर्मियों से लेकर गार्ड तक यहां पर हर किसी को अलर्ट जारी किया गया है। सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर जो सुरक्षा है उसे बढ़ाया गया है, निगरानी को बढ़ाया गया है। विधानसभा के बाहर आपको बता दें कि खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे। रविवार का ये पूरा मामला है। हिमाचल विधानसभा के पास आपने देखा होगा कि गेट पर दीवारों पर और गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए थे। काले रंग की स्याही से यहाँ पर खालिस्तान लिखा गया था, जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर है, प्रशासन अलर्ट पर है। दोनों ने ही मौके पर पहुंचकर यहाँ से खालिस्तान के जो झंडे थे उन्हें उतरवाया और हिमाचल को अलर्ट किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल में अलर्ट जारी किया गया है। एसएफजे की धमकी के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से खालिस्तान और खालिस्तानियों की बात को लेकर लगातार धमकियां दी जा रही है। लगातार आपने देखा होगा कि सीएम को भी धमकी दी गई थी। उसके बाद विक्रमादित्य सिंह की तरफ से जवाब दिया गया था। सियासत उस दौरान भी होती हुई नजर आई थी। और अब आपने देखा कि किस तरीके से विधानसभा, हिमाचल की विधानसभा है जो तपोवन में स्थित है, धर्मशाला में स्थित है, यहाँ पर मुख्य गेट पर ही खालिस्तान के झंडे लगाए गए थे। ऊपर हिमाचल विधानसभा लिखा गया था। हिमाचल प्रदेश की जो अहम केंद्र है उसके बाहर, उसके गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पूरे हिमाचल में हड़कंप मच गया। अलर्ट पर हिमाचल आ गया और उसके बाद एक बार फिर से गुस्ताखी देखिए कि एसएफजे की तरफ से धमकी दी गई है। 6 जून को जनमत संग्रह की धमकी एसएफजे की तरफ से दी गई है। हिमाचल के धर्मशाला में प्रशासन को उस समय हफड़ा दफड़ी मच गई जब हिमाचल विधानसभा के बाहर 5 खालिस्तानी झंडे लगे देखे गए। विधानसभा की दीवार पर हरे रंग के पेंट के साथ पंजाबी में खालिस्तान भी लिखा गया, जिसको बाद में मिटा दिया गया। उधर प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसडीएम धर्मशाला के मुताबिक झंडे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मूलतः रूप से ऐसा लग रहा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिसफिगर किया गया है और किसने किया है वो जांच का विषय है। तो इसमें इस समय हम एचपी पब्लिक प्रॉपर्टी डिसफिगरमेंट एक्ट 1985 के तहत ही कार्रवाई अमल में लाएंगे।
देखिए, कई तरह के इसमें मत हम बना सकते हैं, लेकिन एक बारी हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर दें, उसके उपरांत ही हमें पता चलेगा कि कोई हमारे लोकल थे कि बाहर से आए थे। इस समय मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। घटना उस समय हुई जब सुबह लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने विधानसभा की चारदीवारी पर खालिस्तानी झंडे देखे, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और लोगों ने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने सवाल किया है कि विधानसभा के बाहर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, अति सुरक्षा गार्ड घटना समय ड्यूटी पर तैनात क्यों नहीं था। सुबह जब मैं यहाँ से निकला तो यहाँ झंडे लगे हुए थे खालिस्तान के, और खालिस्तान दीवार पे लिखा हुआ था, और एक आदमी था उसने झंडे निकाल लिए थे, वो पता नहीं कौन था। बहुत नाकामी है, और ये सबसे बड़ी नाकामी किसकी है? हिमाचल सरकार की, क्योंकि यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा कोई भी नहीं है, विधानसभा के बाहर कोई भी लगा हुआ नहीं। यहाँ 4 कैमरे चाहिए, 2 गेट पे चाहिए, एक इस पे, एक परले पे, एक इस दीवार पे चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ रोड है। उधर इस घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ट्वीट कर लिखा कि खालिस्तानियों को चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में आओ और झंडे लगा कर दिखाओ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होंगे। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, एफआईआर करने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं उनको हम पकड़ सकें। जबकि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की भाजपा सरकार को फेल करार दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि जो सरकार अपनी विधानसभा नहीं बचा सकती, वो है सरकार लोगों की सुरक्षा कैसे करेगी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। तो नई धमकी दी गई है, उसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है, जांच जारी है। हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ रणवीर लाइव जुड़ गए हैं, इसके साथ ही जगत बैस भी नालागढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रणवीर, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी कई बार जो है धमकी दी जा चुकी है, सियासत में ये मसला पुरजोर तरीके से उठ भी चुका है, शिमला में पुरजोर तरीके से सियासत होती हुई नजर भी आई है, लेकिन क्या वजह रही कि इतने बेखौफ तरीके से यहां पर जो है खालिस्तान के झंडे लगाकर चले जाते हैं? जो विधानसभा है उसके बाहर ये झंडे लगाए जाते हैं, और उसके बाद जो है हिमाचल की पुलिस, हिमाचल का प्रशासन और सरकार अलर्ट जारी कर देती है। जी हाँ, देखिए लंबा समय हो गया था, करीब 1 साल हो गए हैं जब जिस तरह से ये धमकियां लगातार आ रही थी। अब जो नई धमकी आई है वो ये है कि रेफरेंडम जो है किया जाएगा, जनमत संग्रह किया जाएगा 6 जून को लेकर। इसी को लेकर देखिए अलर्ट पर पुलिस है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई बार स्टेटमेंट पहले भी ये आई कि इन धमकियों को जो है गंभीरता से नहीं लिया गया। अब जिस तरह से पुलिस एक्टिव हो रही है, जो वहां पर तपोवन में जो विधानसभा है वहां पर भी जो है सीसीटीवी नहीं है, तो तमाम सारे फेल्योर यहां पर देखे जा रहे हैं। अब सरकार जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही है, गुरपतवंत सिंह पन्नू पर जो है यूएपीए लगा दिया है, और इसके अलावा जो अन्य धाराएं हैं उनके तहत मामला यहां पर दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री से कल शाम को भी बात हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि इस मामले में अब तक कुछ ठोस हाथ नहीं लगा है, कुछ ठोस हाथ लगेगा तभी इसके बारे में जो है कुछ आगे बढ़ा जाएगा। जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने इस मामले को जो है तरफ से तो सवाल उठाए जा रहे हैं, वाकई में मामला बताया, कांग्रेस की तरफ से सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। जगत बैस के पास में जाना चाहूंगी, क्योंकि रणवीर बॉर्डर पर जगत खड़े हुए हैं। जगत, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बॉर्डर, नालागढ़ के बॉर्डर से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है, क्या अपडेट?
जी कुसुम, मैं आपको बताना चाहता हूं, नालागढ़ के बॉर्डरों की बात की जाए, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ ये पंजाब जो प्रदेश का प्रदेश द्वार भी इसे माना जाता है, क्योंकि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से सीमा से सटा हुआ है, जिसको लेकर पहले हम दबोटा बैरियर पर गए तो उसकी तस्वीरें भी आप देखे होंगी, आपने आपके सामने टीवी स्क्रीन पर होंगी कि वहां पर हमने देखा कि जो हालात है, हालांकि हिमाचल सरकार द्वारा कल जो बीती रात है, कल अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन सुबह करीबन 8 बजे के आसपास जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पर अलर्ट का कोई भी जो ध्यान है या असर है वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि बॉर्डर पर जैसे आम दिनों की तरह ही गाड़ियां आ रही थी, गाड़ियां जा रही थी, उसका कोई असर यहां पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन अगर अब हम बद्दी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर जो स्थिति है वो अलग है। वहां पर भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो तैनात है, हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, अलर्ट का असर वहां पर दिखाई देता हुआ असर आ रहा है। हालांकि एसपी बद्दी मोहित चावला से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका कहना है कि पूरे एरिया को रात से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जितनी भी पंजाब की सीमा हो, हरियाणा की सीमा हो या चंडीगढ़ से टच करता एरिया हो उसे सील कर दिया गया है। लेकिन दबोटा बैरियर की बात की जाए तो वहां पर अलर्ट का असर हमें दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि वहां पर जो पुलिस तो कहीं पर अलर्ट का असर है और कहीं पर अलर्ट का असर नहीं है। जगत आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अन्य कई बॉर्डर है। हमारे साथ सुखजिंदर कुमार भी कांगड़ा बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं। सुखजिंदर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि पठानकोट बॉर्डर, जो पठानकोट और कांगड़ा का बॉर्डर है, वहां से क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि इस समय हम जो है पठानकोट हिमाचल बॉर्डर पर खड़े हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस मुलाजिम जो हैं वो यहाँ पर काफी जो है वो सतर्क दिख रहे हैं और जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई शक्की शख्स सामने आता है तो उसके कागज वगैरह पूरे चेक किए जा रहे हैं ताकि कोई भी शरारती अंसर किसी भी अनचाही घटना को अंजाम ना दे सके। फिलहाल बॉर्डर की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कर्मचारी जो है, पुलिस कर्मचारी जो है वो पूरी तरह मुस्तैद दिख रहे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी को जो है वो रोका जा रहा है, उनके जिन पर शक होता है उनकी आईडी वगैरह चेक की जा रही है और पूछताछ करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। सो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जो कल घटना विधानसभा के बाहर घटी है उसे लेकर जो है हिमाचल पुलिस यहाँ बॉर्डर जो इंटरस्टेट नाके हैं वहां पर पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है और जो है अपनी पूरी तनदेही के साथ जो है वो सुरक्षा के लिए जुटी हुई है। जी सुखजिंदर, आप बने रहिए हमारे साथ। रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, सुरक्षा देखी जाए तो कहीं पर असर होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पर असर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। कहीं पर पुलिस तैनात है, कहीं पर पुलिस तैनात अभी भी नजर नहीं आ रही है। अगर देखा जाए जो खालिस्तान है, खालिस्तानियों की अगर बात की जाए तो लगातार धमकियां खालिस्तान की तरफ से दी जा चुकी है। फिर आखिर ऐसी क्या वजह रही, क्योंकि पहले भी धमकी दी जा चुकी है, आखिर कहीं ना कहीं लापरवाही ही थी जो इस तरीके से एक बार फिर से ये धमकी दी गई और जनमत संग्रह की यहाँ पर बात कही गई है, धमकी दी गई है? जी हाँ कुसुम, देखिए लगातार ये बात अब सरकार पर उठ रही है, सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों इसने जो है सीरियसली नहीं लिया गया, गंभीरता नहीं दिखाई गई। कांग्रेस ने लगातार विरोध किया, रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, उस वक्त वहां पर नारेबाजी हुई तो कांग्रेस के जो नेता है शिमला ग्रामीण से विधायक हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई। लगातार ये कहा जा रहा था, लेकिन अब इस तरह की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। और बड़ी अहम बात इसमें यह है कि पन्नू के खिलाफ जो है यूएपीए लगा दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पिछले कल संकेत दिए थे जब हमारी बात हुई थी और कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए थे कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है नजर आ रहा है, ये एक राज्य तक सीमित नहीं है, पंजाब बिल्कुल साथ में लगता है, तो क्यों ना इसकी जांच जो है एनआईए से करवाई जाए, ये मांग जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस सवाल के जवाब में ये कहा है कि अभी तक कुछ ठोस हाथ में नहीं लगा है, 1-2 दिन में जैसे ही लगेगा कि इसमें कोई और बड़ी साजिश है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश है तो जाहिर सी बात है कि यूएपीए भी उसी तरह का कानून है, उसमें जो है आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसके तहत ये कानून जो है ये एक्ट जो है लागू किया जाता है और उसकी जो धाराएं लागू की जाती हैं। तो यही अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ में क्या कुछ निकल कर आता है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि जांच की जा रही है
वहां पर जो डंप डाटा है, आसपास का इलाका है, उसको खंगाला जा रहा है। आवाजाही किस तरह से हुई है, सीसीटीवी तो वहां पर है नहीं तपोवन में, लेकिन उसके आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी है उनसे जो है कोशिश की जा रही है कि वहां से कोई सुराग हाथ में लगे। पूछताछ भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों से की जा रही है, स्थानीय लोगों से की जा रही है, लेकिन अब तक राज्य सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कुछ ठोस हाथ में नहीं लगा है। तो देखना होगा कि कब खाकी के हाथ में कुछ आता है तो आगे इस मामले पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन जिस तरह की अब एक और नई धमकी आई है, 6 जून को जनमत संग्रह की बात कही जा रही है, बाकायदा इसका वीडियो मैसेज जो है भेजा गया, यूट्यूब पर डाला गया। तो ये जो सारी बातें हैं, यहाँ अब पुलिस पर सवाल लगातार ये भी उठ रहे हैं कि लगातार 1 साल से जब ये सिलसिला चल रहा था। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। जगत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे नालागढ़ से, उनका भी शुक्रिया, और सुखजिंदर कांगड़ा और पठानकोट बॉर्डर से जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो नई धमकी दी गई, इसके बाद अलर्ट जारी किया गया है। सियासत जरूर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो है पुलिस का रिएक्शन होता है, सरकार अब क्या कुछ नया एक्शन इस पूरे मसले पर उठाती है। तो धमकी तो दी ही गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। लगातार विरोधी दल जो है सरकार पर हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर जयराम ठाकुर से इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। कांग्रेस सूबे की सरकार को हर मुद्दे पर फेल बता रही है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज धर्मशाला के विधानसभा परिसर तपोवन में ये घटनाक्रम हुआ है जो कि बहुत ही खेदजनक है, और ये सुरक्षा की चूक है, ये सरकार की नाकामी है, ये शासन तंत्र की विफलता का एक नमूना है। और ये उस स्थिति में हुआ है जबकि लगातार ऐसी धमकियां और धारणाएं फैलाई जाती रहीं। विधानसभा का जो है संवैधानिक संस्थान है, एक बहुत ही गरिमापूर्ण स्थल है, वहाँ पे जो है झंडे लगा दिए जाएं और जो है दीवारों पे खालिस्तान अंकित किया जाए, ये बहुत ही घटना जो है शासन तंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। नकारा है ये सरकार, काम नहीं कर रही है, तो किसकी हिम्मत ऐसे कर दें? इसको मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। अगर वो विधानसभा पे नहीं रोक सकते तो कहाँ पे रोकेंगे? जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? नकारा लोग हैं, उनको देखना चाहिए, और ऐसे कोई भी आदमी है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त